पाकिस्तानीज गो क्रेजी जब भी कोई स्पोर्टिंग इवेंट आता है, और इसी तरह का एक मेगा इवेंट हुआ इटली में, बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल एथलेटिक्स ओलंपिक्स, और वहाँ पे हमारे प्लेयर्स ने, हमारे एथलीट्स ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल समेत 12 मेडल्स अपने नाम किए हैं। अब इसमें क्या क्या था? इसमें 50 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग था, इसमें स्नो शूइंग था। अब ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। और ये कितने फ़ख्र की बात है कि इसमें मोहम्मद आफाक खान जो कि स्पेशल एथलीट हैं, जिन्होंने आप देख सकते हैं कि गोल्ड भी लिया, सिल्वर भी लिया, छठी पोजीशन भी ली, और फरखुंदा जबीन हैं जो कि डेलीगेशन हेड थी। तो आप दोनों को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एज अ टीम डेलीगेट। हाउस द फीलिंग? थैंक यू। बहुत अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी एकम्प्लिश फील हो रहा है, स्पेशली एथलीट्स को लेके, क्योंकि इनकी ही असल मेहनत थी। और फिर इसके बाद जो जिन कोचेस ने इनके साथ पूरी मेहनत की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी सक्सेस मिली इसमें। जी फ़कंदा, मैं चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें ये इस स्पोर्ट के बारे में इतनी आगाही नहीं है, तो आप थोड़ा सा अगर इसके बारे जी। में बताएं कि ये स्नो शूइंग होती क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए एक नया लफ्ज़ होगा कि ये कौन सा स्पोर्ट है। अच्छा, तो स्नो शोइंग इज़ जस्ट एथलेटिक स्नो वर्जन ऑफ एथलेटिक स्पोर्ट, जिसमें रेसिंग होती है। इसमें जैसे एथलेटिक्स में रेसिंग इवेंट्स होते हैं, आपके ट्रैक इवेंट्स होते हैं 100 मीटर 200 मीटर, इसी तरह इसमें होता है, बट वो स्नो पे होता है। स्नो में होता स्पेशली है, स्नो शूज़ पहन के जो है वो रेसिंग होती है। तो ये तो बहुत ही टफ होता Yes, होगा। स्नो yes. में तो चला नहीं जाता हमसे, वो तो जीत कर आ गए भाई आफाक भाई साहब। तो आफाक भाई साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसा लग रहा है इतने सारे मेडल्स जीत के? वो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है जी। आपने गोल्ड भी विन किया है, जी 100 मीटर में सिल्वर भी विन किया है, जी और छठी पोजीशन भी हासिल की है। जी। ज़बरदस्त, हमें तो आपको देख देख के अच्छा लग रहा है, तो आपको कितना अच्छा लग रहा होगा माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। कितनी प्रैक्टिस की थी आपने? कितने कितने घंटे, कैसे कैसे? हम सुबह तकरीबन हम सुबह 6 बजे 6 बजे के लिए निकलते थे ट्रेनिंग के लिए। मतलब बहुत ही विगरस हुआ होगी ना। बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स थे? किन किन शहरों से एथलीट्स थे फरखुंदा? ये जो फाइनल सिलेक्शन थी वो हम लोगों के तकरीबन 7 सिटीज़ से 7 सिटी से रिप्रेजेंटेशन थी। उसमें लाहौर, फैसलाबाद, कराची, कहूटा, टेक्सला, गिलगित, सवाबी, और इसके अलावा जो हम लोगों की ट्रेनिंग है, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है, वो ऑल ओवर पाकिस्तान एक्सपेंड हुआ हुआ है। जी, तो फिर स्नो के लिए ज़ाहिर सी बात है, स्नो चाहिए इस चीज़ के लिए, तो फिर कहाँ जाके प्रैक्टिस की, किस तरीके से आपने इसको मैनेज किया? जब स्नो सीज़न होता है तो इसमें खानसपुर और नलतर, ये दो हमारे मेन वेन्यूज़ हैं जहाँ पे हम उस सीज़न में ट्रेनिंग करते हैं। अदरवाइज़ जो ऑफ सीज़न होता है उसमें सैंड पे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं फॉर स्नो शोइंग। तो इस अच्छा, तरह ईयर अराउंड कंटिन्यू रहती है। कितने मुल्क आए थे? इसमें 100 प्लस कंट्रीज थे विंटर गेम्स 100 में। प्लस कंट्रीज थे। माय 100 प्लस 100 कंट्रीज प्लस में हमारा टैलेंट जीत के आया है भाई, भाई माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़बरदस्त। और मुझे बताया गया है कि आफाक की टीम ने रिले स्नो शूइंग में भी वो किया था। तो बिल्कुल, हाँ। उनकी उस टीम में कौन कौन अफराद थे? उनके भी हम नाम लेते जाए ना। बिल्कुल। रिले में हम लोगों ने 2 टीम्स थी हम लोगों की, एक बॉयज़ की और गर्ल्स की। तो इसमें इसके जो टीममेट्स थे उसमें मौज़म थे, तबस्सुम जो कि अनफॉर्चुनेटली शी कुडंट मेक इट टुडे, और इसके अलावा हमारे पास दूसरे सिटीज़ से थे, अली रज़ा थे, इसके अलावा सबूर थे। तो ये पूरी एक रिले की टीम थी, मेल की, इसी तरह फीमेल की टीम थी। अच्छा फरखुंदा, वैसे इसके लिए ज़ाहिर सी बात है लेग में स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो उसके लिए तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स भी प्रॉपर्ली पहले करवाते होंगे आप लोग। लेग्स वो स्नो में तो अलहदा प्रैक्टिस होती होगी, लेकिन जो ट्रेनिंग्स हैं फिर वो उन ट्रेनिंग्स का कैसे करते हैं? लाइक लेग की स्ट्रेंथ के लिए खाना पीना एंड ऑल, वो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, बिल्कुल। इनकी प्रॉपर सिर्फ इनकी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं होती, इनकी फ़िटनेस की भी उतनी ही ट्रेनिंग जो है उनकी स्ट्रेंथ पे, इनकी एंड्योरेंस पे। इसमें इनका हमारे कोचेज़ जो हमारे कैंप्स होते हैं, नेशनल कैंप्स, उसमें एथलीट्स आके पूरा एक 10-12 दिन साथ गुजारते हैं। पूरा उसमें फिर दिन में 2 दफ़ा ट्रेनिंग होती है। उसमें उनकी जनरल ट्रेनिंग और फिटनेस ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें उनकी दूसरी ग्रूमिंग और इंडिपेंडेंट लिविंग की ट्रेनिंग हो रही होती है। तो ये पूरा एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जिसमें कम्प्लीटली इसको देखा जाता है। फिर वही प्लान कोचेज़ इनको देते हैं कि वो इसको आउटसाइड कैंप जाके फिर कंटिन्यू करें। अच्छा, ये तो एक इवेंट है ना। हाँ। अम, इस तरह के और कितने इवेंट्स होते हैं ऑन द इंटरनेशनल लेवल, और हम अपने एथलीट्स को किन किन जगहों पे भेज पाते हैं? बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द इवेंट्स। प्लस ये कि जब ऑफ सीजन होता है तो उसमें अपने आप को प्रिपेयर्डनेस कैसे रखते हैं?
इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स तो स्पेशल ओलंपिक्स में जैसे जनरली ओलंपिक्स में होते हैं समर एंड विंटर, तो इसमें भी हर आफ्टर 4 ईयर पीरियड समर एंड विंटर गेम्स होते हैं और ये एक मेजर ग्लोबल स्टेज है जिसमें हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ सिंगल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ इसमें स्पेशल ओलंपिक्स के ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइडेड होती हैं। और बाकी जो ऑफ सीज़न होता है तो एक तरह से ऑफ सीज़न कोई होता नहीं क्योंकि ये ईयर राउंड ट्रेनिंग है, लेकिन स्पेशली जो सिलेक्टेड एथलीट्स हैं जो हु आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन, तो उनका ऑफ सीज़न में जो है एक सेपरेट प्लान होता है जिसमें उनको एक कंटिन्यूटी और प्रोग्रेशन पे वर्क करना ज़रूरी होता है एंड देन फिर कैंप्स में उसी चीज़ को फिर और इंटेंस ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सही है फखुंदा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपाक, आपका भी बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह मेडल्स जीतते रहे और मजीद मेडल्स आप लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।